हाँ दोस्तों, आइए हम अब समझ लेते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। तद्धित प्रत्यय जैसा कि अभी मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको समझाया था। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले कृत प्रत्यय आपने पढ़ा, जिसमें धातु रूप के अंत में जो धातु रूप जो है उसके अंत में जो शब्द लगते हैं, शब्दांश लगते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और वो कृत प्रत्यय जब बन जाता है तो वो संज्ञा और सर्वनाम बन जाता है, संज्ञा और सर्वनाम। उसी तरीके से यहाँ पर तद्धित प्रत्यय जो है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो शब्दांश लगते हैं, शब्दांश यानी प्रत्यय, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए हम हिंदी, संस्कृत और उर्दू, फारसी के अलग अलग उदाहरण समझ लें। जैसे भूख है दोस्तों, भूख सभी समझते हैं, भूख शब्द से सभी परिचित हो गए। भूख में आ लगा दिया, भूखा हो गया, भूखा संज्ञा हो गई है, भूखा एक भूखा व्यक्ति, भूखा विशेषण हो गया। अब पंडित एक संज्ञा है, पंडित में आई लगा दिया, पंडिताई, पंडिताई एक व्यवस्था हो गया, एक कार्य व्यापार हो गया, एक व्यवसाय हो गया, तो ये विशेषण हो गया पंडिताई। सोना में आर लगा दिया, सोना में क्या लगा, आर, क्या हो गया, सोनार, सोनार संज्ञा, संज्ञा शब्द है, सोना भी संज्ञा है, धातु से, पदार्थ से है, सोना भी संज्ञा, इसमें आर लगा दिया, सोनार हो गया। अब नमक, नमक भी संज्ञा है, नमक में ईन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया दोस्तों, नमकीन हो गया। नमक में ईन प्रत्यय लगाया तो नमकीन। चमक शब्द, चमक, चमकीला, चमक, चमकीला बहुत ही प्रचलित शब्द है, चमक में ईला लगा दिया, चमकीला हो गया, चमक में ईला लगा दिया, चमकीला हो गया। ध्यान देना, कोई अलग से शब्द नहीं है, सब ऐसे ही शब्द है जो आपके हमारे जीवन में रोज़ाना प्रचलन में है। ऐसे ही शब्द को हमने यहाँ पे लिया है और जो परीक्षा में विशेष स्तर से पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों को लिया है। अब देखो, सांप प्लस एरा सपेरा हो गया, सांप प्लस एरा सपेरा। अब कथा प्लस कार कथाकार, कथा प्लस, कथा मतलब जो कहानी, कथा कहानी होती है, ऐसे या पंडित लोग जो होते हैं जो भागवत पुराण की कथा, रामायण की कथा, वेद पुराण की कथा सुनाते हैं, उन्हें कार अगर लगा दिया इसमें लास्ट अंतिम में कार लगा दिया तो कथाकार हो गया। ऐसे लोगों को कथाकार कहते हैं। शब्दों दोस्तों ध्यान देना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, उसका भी परिचय मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे अधार्मिक, अधार्मिक में अ उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है और प्रत्यय है क्या है, इक है, प्रत्यय क्या है, इक। तो अधर्म प्लस इक अधार्मिक, अधार्मिक। अब अभिमानी, अभिमानी में देखना, अभि प्लस मान प्लस ई अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई अभिमानी। इस तरीके से थोड़े से परिचय मैंने दे दिया यहाँ पे, जो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे हम संस्कृत के उदाहरण लिए हैं। संस्कृत में दया प्लस आलू दयालु, दया प्लस आलू दयालु। बौद्ध प्लस ओ बौद्ध, जैसा कि आपको विदित है हर एक शब्द में अ प्रत्यय तो जरूर रहता है। बौद्ध प्लस अ बौद्ध हो गया। धर्म प्लस इक, धर्म जो है ये संज्ञा है, धर्म प्लस इक धार्मिक हो गया, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति विशेषण हो गया। भारत प्लस ई भारतीय, ये भी एक विशेषण हो गया। श्रेष्ठ प्लस तम श्रेष्ठतम, ये भी विशेषण की जो उत्तमावस्था है, श्रेष्ठतम विशेषण में, जैसे विशेषण में 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों, मूल और उत्तरतर, उत्तरतम, उत्तर, उत्तरतर, उत्तरतम, इस तरीके से। आगे दोस्तों महान शब्द लगा है, महान शब्द नहीं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में तम लगा दिया, श्रेष्ठतम हो गया।
महान प्लस ता लगा दिया, महानता हो गया। अब देखिए कुछ उदाहरण यहाँ भी मैंने दिए हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। जैसे दुस प्लस साहस प्लस ई। दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, दुस्साहसी। इसका क्या हो गया दोस्तों? दुस्साहसी। दु हो गया आधा स, पूरा स, ह स में बड़ी की मात्रा, दुस्साहसी, ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे हो गया निर्दयी। निर्दयी में निर उपसर्ग है, दया यहाँ पे मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। निर उपसर्ग, दया मूल शब्द और ई प्रत्यय। अब आइए हम परिचित होते हैं उर्दू और फारसी के शब्दों से। यहाँ पे देखिए तीर शब्द हमने लिया, तीर में अंदाज लगाया, तीरंदाज हो गया, उर्दू और फारसी के शब्द हैं। मेहनत लगाया मैंने, मेहनत मूल शब्द लिया, मेहनत में आना प्रत्यय लगाया, मेहनताना हो गया, मेहनताना। और आमद में नी प्रत्यय लगाया हमने, आमद में नी प्रत्यय लगाया तो आमदनी हो गया। ऐसे भी हो आमद में नी प्रत्यय लगा दिया, आमदनी हो गया। महीना में माह मूल शब्द है दोस्तों, माह मूल शब्द है, माह प्लस ईना लगा दिया, महीना हो गया। अक्ल में, अक्ल मतलब बुद्धि जिसको बोलते हैं, अक्ल में मंद लगा दिया, अक्लमंद हो गया। अक्लमंद बहुत ही जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनको अक्लमंद बोलते हैं। अब देखिए धोखे प्लस बाज, धोखेबाज, जो धोखा देने वाले होते हैं इंसान उनको धोखेबाज बोलते हैं, धोखेबाज। अब देखो कलम प्लस दान, कलमदान जो जिसमें पेन स्टैंड होता है, जिसमें पेन रखते हैं उसको कलमदान बोलते हैं, कलम प्लस दान। यहाँ पर भी मैंने कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के शब्दों को लिया है। बेचैनी, देखो बेचैनी में बे उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। बे उपसर्ग, चैन मूल शब्द, ई प्रत्यय, तो वे बेचैनी हो गया। आगे अनुद्वार में, अनुद्वारता में अन उपसर्ग, उदार मूल शब्द, ता प्रत्यय। अन उपसर्ग, उदार मूल शब्द और ता प्रत्यय। अनुद्वारता इस तरीके से एक ये शब्द हो। इस तरीके से मैंने 6 शब्द यहाँ पे पूरे लिए हैं जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय दोनों कैसे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कहानी यहाँ पे तद्धित प्रत्यय की समाप्त होती है। देखिए हिंदी के उपसर्ग एक बार फिर से सुन लें। भूख प्लस आ, भूखा। पंडित प्लस आई, पंडिताई। सोना प्लस आर, सोनार। नमक प्लस ईन, नमकीन। चमक प्लस ईला, चमकीला। सांप प्लस एरा, सपेरा। कथा प्लस कार, कथाकार। ये तो हो गए हिंदी के उपसर्ग। और भी बहुत सारे शब्द हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसका आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा। लेकिन मेरा दावा है कि जितने शब्द मैंने यहाँ पे दिए हैं उदाहरण के साथ, इतना भी अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से उसका लिख करके अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाएंगे। एक बार संस्कृत के फिर से सुन लीजिए। दया प्लस आलू, दयालु। बौद्ध प्लस बौद्ध। धर्म प्लस इक, धार्मिक। काला प्लस ईमा, कालिमा। भारत प्लस ये, भारतीय। श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठतम। महान प्लस ता, महानता। उर्दू वाला फिर से सुन लीजिए, उर्दू और फारसी के। तीर प्लस अंदाज, तीरंदाज। मेहनत प्लस आना, मेहनताना। आमद प्लस नी, आमदनी। माह प्लस ईना, महीना। तो कहीं आप भूल करके भी ऐसा नहीं लिखना दोस्तों कि मही प्लस ना, ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि मूल शब्द का करेक्ट मीनिंग होनी चाहिए। माह प्लस ईना, महीना। अक्ल प्लस मंद, अक्लमंद। धोखे प्लस बाज, धोखेबाज। कलम प्लस दान, कलमदार। ये रहे हमारे तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसकी परिभाषा के अनुसार हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी के तमाम सारे उदाहरण आपके सामने हमने रखे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना और हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके आगे के, जैसे मैं आगे ये बताने वाला हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय के जो CBSE में या दूसरे परीक्षाओं में, दूसरे बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अभ्यास को लेकर के अगले वीडियो में मैं एक बार फिर से पुनः
आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।